पिय किय सिय जानन हारी। पिय किय सिय जानन हारी। जी। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहु तराई। जी। कहेउ कृपाल लेहु तराई। केवट चरण गहे अकुलाई। जी। संवाद टीवी के चलो महाकुंभ की ओर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं और मेरे चेतन भाई प्रयागराज की धरती से आप सबको कुंभ की तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब इस समय हैं एकदम गंगा जी के किनारे यानी राम घाट पर, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नान किया, इस गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाई और इसी के बाद इस घाट का नाम पड़ गया राम घाट। यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं जो नारियल है और कुछ केन है, प्रसाद है, वो सब बेच रहे हैं। बाबा जी इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारियां जो हमको नहीं पता, बहुत सारी जानकारियां जो देश भर से आने वाले कुंभ में लोगों को नहीं पता, वो बारीकी जानकारियां बाबा जी को पता है। तमाम पौराणिक कहानियां पता है और बड़े गर्व से बाबा जी कहते हैं कि हम निषाद राज परिवार से हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पार लगाया था, यानी उन्हें गंगा पार किया था। तो ऐसे बाबा जी से जो निषाद राज परिवार से हैं, तमाम जो है जानकारियां जानते हैं, भगवान राम जी के बारे में, उनसे जुड़ी हुई आस्था परंपराओं के बारे में जानते हैं, जिससे आप महाकुंभ आइए तो आप सबको इन सब जानकारियों के बारे में पहले से पता हो। बाबा राम राम। राम 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 राम। जय गंगे मैया। जय गंगा मैया की। क्या नाम है आपका? हाँ, पूरा नाम लालता प्रसाद निषाद। हाँ, लालता प्रसाद निषाद। निषाद वही निषाद हाँ। जिन्होंने भगवान राम जी को उतारा है, पार लगाया है। जी जी। तो यहाँ कब से दुकान लगा रहे हैं? यहाँ 10-12 साल से लगा रहे हैं जी। यही सब प्रसाद और ये सब लगाते हैं जी। इस घाट के बारे में क्या जानकारी, क्या है? के बारे में ये है, राम घाट है यहाँ। भगवान भगवान यहाँ स्नान करके भरद्वाज आश्रम दर्शन कर करके सीता चित्रकूट गए थे। अच्छा, यहाँ पर स्नान किया और फिर जो है भरद्वाज आश्रम गए और फिर चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दिए। प्रस्थान चित्रकूट के प्रस्थान किए जी। इसलिए राम घाट मनाया जाता है। यहाँ पर लाखों आदमी हमेशा नहाते रहते हैं, स्नान के लिए आते हैं जी। अच्छा बाबा, आप तो निषाद राज परिवार से हो। तो भगवान को पार लगाने का काम आपने किया। जो तीनों लोगों के मालिक सबको पार लगाते हैं, सबको पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम आपने किया। हाँ बिल्कुल। हमको जी भगवान ने पार जैसे हमको उनको पार उतारा है, तो वैसे भगवान सभी संसार को पार उतारेंगे वैसे ने जी। अभी उतार रहे हैं तभी भगवान तो सभी के हैं जी जी। जातिवादी थोड़ी है जी जी। उनके लिए सभी एक बराबर है। अरे उन्होंने तो निषाद राज को गले लगा लिया। हाँ, निषाद राज को मंत्री बनाया, गले लगा लिया, निषाद राज को वहाँ चित्रकूट तक पहुँचाए। हाँ, निषाद राज बहुत उदासी मनाए जी। हाँ जी। अच्छा, जब नाव से पार कर रहे थे और भगवान राम जी ने कुछ सीता मैया से इशारा किया। हाँ, इशारा किया। हाँ, हिय पिय किय सिय जानन हारी। हिय पिय किय सिय जानन हारी। जी। मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहु तराई। जी। कहेउ कृपाल लेहु तराई। केवट चरण गहे अकुलाई। जी। भगवान केवट ने कह दिया कि भगवान हमको उतराई नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हो आप? यहाँ मुद्री दे रहे हो। मुद्री दे रहे हो। जैसे आपको मैंने उतारा है वैसे ही हमारे परिवार को आप भवसागर पार उतार लेना। अच्छा, मतलब केवट ने जो है भगवान राम से मना कर दिया कि अंगूठी काहे को दे रहे हो? काहे को दे रहे हो जी। और जो है हमने आपको यहाँ पार लगाया, आप जो हमें भवसागर पार करना है जी। तो राम जी जो है, भगवान राम जी नाव पे चढ़ने लगे तो केवट दौड़े और दौड़कर जो है ये बोलते हैं जी, हे भगवान ऐसे नहीं चढ़ने देंगे, बिन पग धोए नाथ चढ़े न देवे नैया। अच्छा, बिना आपको चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ने देंगे जी जी। ओ अहिल्या नारी, आपके चरण में जादू है जी। अच्छा, आपके पाँव में जादू है
कि पत्थर को छू देता है, नारी बन गई। नारी बन गई। आज वही जी, आज आप आए हैं, हमारे नाव को अगर छू देंगे तो नारी बन जाएगी जी। तो नारी बन जाएगी तो हम हमारा काम सर में झगड़ा हो जाएगा, झाम हो जाएगा, हमारा रोजी रोटी चली जाएगी। एक मेहरारू है ही है, हमारा तो यही धंधा, हमारा ये रोजी रोटी नाव है जी। नाव से खे करके अपना पालन पोषण करते हैं परिवार को। आप अगर नहीं धोकर चढ़ाओगे जी तो नारी बन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे जी। तो बिन पग धोए नाथ चढ़े न देवे नैया जी। बिना आपको चरण धोए मैं नाव को चढ़ने नहीं दूंगा जी। पानी भरी कठौता लाए, अच्छा, निषाद राज ने जी अपने घर से पानी लाए जी, भीतर से पानी लाए जी। कठौता में पानी डाल करके भगवान को चरण पखार करके जी तब चढ़ाए। हाँ, नाव पर चढ़ाए। तो कहें कि ठीक बाटे, फिरती बार प्रभु जो कछु देवा, असो प्रसाद में सिर धरि लेवा। निषाद राज कहता, भगवान निषाद कहता है कि हे भगवान, जब फिरती बार आओगे वहां से फिरती बार जो प्रभु जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। यानी लौट कर जब आओगे तो फिर जो कुछ दोगे तो प्रसाद के स्वरूप में हाँ ले लेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं लेंगे। अभी कुछ नहीं लेंगे। भगवान राम से निषाद राज ने कहा, निषाद राज ने कि हम दोनों तो एक ही तरह के हैं। हाँ, एक ही तरह के हैं। तुम भवसागर पार लगाते हो, हम गंगा पार लगाते हैं। धन्यवाद। तो उसी परिवार से, उसी निषाद राज से हैं। हाँ, तो यहाँ पर कितने सारे निषाद होंगे अगल बगल? अरे यहाँ निषाद बहुत है जी। हाँ, ये निषाद का गढ़े है, ये किनारे किनारे जो है ना सब निषादे ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। यह निषाद चाहे जहाँ किनारे आप देखिए निषादे वंश रहता है, निषादे का। क्योंकि दरिया के गंगा जमुना किनारे निषादे बसते हैं जी। और यहाँ तो बसेंगे क्योंकि यहाँ तो साक्षात भगवान राम हैं उतारा है। हाँ, उसके बावजूद अब एक गांव में हर एक जात रहते हैं, लेकिन निषाद से अलावा कोई नहीं। निषाद मरे पर तारता है, क्या कहते जिंदे पर तारता है। मरे पर मर जाएगा तो निषाद ही ले जाएगा, पार उतारेगा, उसको कफन दफन करवाएगा। जिंदे पर तो जनता उतारने लगेगा। हाँ, तो ये पूरा का पूरा मतलब निषाद राज जो है सब परिवार के लोग हैं। निषाद सारे नाव चलाते हैं, और नाव चलाते हैं, कोई धंधा करते हैं, प्रसाद बेचते हैं। तो बहुत ऐसे निषाद हैं जो मतलब पल भर में छलांग भी लगा जाते हैं लोगों को बचाने के लिए। हाँ, छलांग लगाते हैं। निषाद की ड्यूटी लगती है जी। यह सरकार जो है ड्यूटी लगा देती है कि कोई व्यक्ति, कोई आदमी बूढ़े न कोई, इसलिए उस ड्यूटी लग जाता है मल्लाहों का। तो ये है कि आप मतलब बड़े सौभाग्यशाली हो जिन्होंने भगवान राम जी को पार लगाने का काम किया। वो उसी वंशज के आप? हाँ, उसी वंश के हैं, वही वंश के हैं। लोग आते जाते हैं तो बताते हो हम उसी परिवार से हैं? हाँ, बताते हैं, वो भी जानते हैं कि निषाद यहाँ निषाद रहते हैं। हम बताते हैं कि हम निषाद हैं। और सरकार भी सम्मान किया है कि निषादों का सम्मान किया जाता है। तो ये यहाँ से लेके पूरा राम घाट है वहाँ तक, आगे संगम है? हाँ, आगे वहाँ संगम तक राम घाट है, उधर संगम मनाया गया है, यहाँ पूरा राम घाट मनाया गया है जी। हाँ, ये राम घाट, वहाँ से संगम तक राम घाट मनाए। इतने जने में जगह में चाहे जहाँ नहाए लीजिए, राम घाट के नाम पर रहेगा। हाँ। तो महाकुंभ आप भी नहाए हो कि नहीं? हाँ, नहाए हैं, महाकुंभ नहाए हैं। कितने कुंभ नहाए होंगे? अरे तो 3 कुंभ नहा चुके हैं भैया जी। हाँ, 3-4। तो बड़ा मेला लगता है? हाँ, बहुत मेला लगता था जी। हाँ, इस बार कैसी तैयारी है? अभी तो ये तो हम सुन रहे हैं कि बहुत तगड़ा मेला लग बहुत तगड़ा लग रहा है। हाँ जी। हाँ, 40 करोड़ जनता आएगी वो? हाँ, 40 करोड़ जनता आएगी जी। तो ये प्रसाद, ये जो रामदाना है, लैया है, केन है, यही बेचना और यहीं से सेवा करना। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 प्राणी हैं और उनका कहते बच्चे भी हैं जी। बच्चे भी हैं, नाव बोर्ड के काम करते हैं, अपन घर पर रहते हैं। हम 2 प्राणी यहाँ भजन करते हैं। इस भजने के नाते हम लोग यहाँ इतना लगा करके हम बैठते हैं, गंगा माई की दर्शन, मतलब गंगा मैया की सेवा भी होती जाए, भजन भी होता जाए, हमारा काम दुकानदारी भी। खाएंगे क्या, गंगा माई देते हैं तो खाते हैं जी। ये सब गंगा मैया का ही आशीर्वाद है। बस नहीं का आशीर्वाद से बैठे हैं। तो गंगा मैया क्या पूरा काज
पूरा कर देती है। हाँ, पूरा कर देती हैं। तो किस्मत की बात है, समझे? किस्मत की बात है। जब जितना गंगा मैया लिखे हुए हैं, जितना वो हो तो उतना मिलना है। हाँ, मतलब जो दूर दराज से लोग आते हैं और जिनके बिगड़े काम होते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं तो उनका उद्धार करते हैं। गंगा मैया हो जाता है उनका बिल्कुल उद्धार काम। मानता करते हैं। जो लोग मानते हैं, हे गंगा मैया हमारा एक कार्य सफल हो जाए तो हम तुम्हारे दरबार में आएंगे, तुम्हारा गोता लगाएंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे। इसलिए वो श्रद्धालु जो है आते हैं, अपना अपना मनोकामना मना कर जाते हैं। मनोकामना जब पूर्ण हो जाता है, गंगा मैया के आ करके नारियल, चुनरी, प्रसाद आदि लोग सब चीज चढ़ाते हैं गंगा मैया को। हाँ जी। और साक्षात यहाँ न गंगा मैया प्रकट देखा था, न भगवान को देखा था। सब भगवान की प्रभुता है। भगवान अगर प्रकट हो जाए तो मानव में आ गए। मानव फिर हाँ, भगवान अगर प्रकट हो जाए तो मानव में हो गए। वो तो अवतार लेते वो तो भाई अंतर्यामी है। हाँ, जान जानते। हाँ जी, अंतर्यामी है। साल से यहाँ पर बाबा आप लगा रहे हो? हम आज 10-12 साल से बाबूजी लगा रहे हैं जी। 10-12 साल से लगा रहे हैं। जब से लगा रहे हैं यहाँ हमको बड़ा आनंद आता है। गंगा मैया का दर्शन, राम जी का कीर्तन। हाँ, कीर्तन भाव भजन। भले ही एकदम गांव के परिवेश के हों, ग्रामीण परिवेश के हों, लेकिन बहुत सारी गूढ़ गहरी बातें जानते हैं जो वास्तव में आज की नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते। महाकुंभ के दर्शन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे संगम से जुड़ी हुई हैं, प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी हुई हैं। तो इन सब ग्रामीणों से भी आकर, इन सब जो प्रसाद बेचने वाले हैं उनसे भी आकर फुर्सत में अगर आपको समय मिले तो उनसे बातचीत करें, तो बहुत सारी बातें आपको बताएंगे जो शायद आप सबको पता हो। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि सनातन की सच्ची सेवा और साधना के लिए आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे सनातन की विजय पताका सारी दुनिया में फहराए। इस महाकुंभ से हम और हमारे चेतन भाई ने अभियान लिया है। एक और निवेदन, अगर इस महाकुंभ में आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से आप सब दान पुण्य कर सकते हैं, जिससे आप सबको भी महाकुंभ का लाभ मिल सके। तो आप सब इस अभियान से जुड़ें और हम सब एक साथ कहें, हमें सब एक साथ बोलें कि चलो महाकुंभ की ओर, चलो महाकुंभ की ओर।